मांड से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश चौधरी ने जो बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर जो अपना बयान दिया था, उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी उसकी आलोचना की है। इसके अलावा जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने तो उस पर काफ़ी विवादित जो है वो बयान दिया है। चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कहा है कि जो बीजेपी के कई नेता हैं उनके दिमाग जो है ज़्यादा ख़राब हो गए, ऐसे लोगों की जूतों से पिटाई होनी चाहिए। बीजेपी के स्थानीय नेता हमारे साथ हैं, किशोर शर्मा जी, उनसे पूछ लेते हैं। जो चंद्रशेखर जी ने बयान दिया है कि बीजेपी नेता की जूतों से पिटाई होनी चाहिए, कैसे देखते हैं आप बयान को? देखो, सबसे पहले तो किसी को भी एक सम्मानित पद पे आने के बाद खुद को ये समझना चाहिए कि विधायक और सांसद के लिए क्या भाषा प्रयोग होनी चाहिए। जब कोई सांसद बन गया है तो उसे ये सबसे पहले अपने लिए देखना पड़ेगा, क्या कल को उनके लिए कोई इस तरह से बोलता है तो उनकी क्या स्थिति होगी। और दूसरा, माननीय विधायक जी ने अगर ये कहा है कि मायावती जी भ्रष्ट थी और भाजपा ने ही उनको सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था, तो इसमें क्या गलत था? ये तो सच है। भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था उनको सबसे पहले मुख्यमंत्री। और मैं तो फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें ना मुख्यमंत्री बनाती तो शायद वो आज एक बसपा की सदस्य मात्र होती, कभी मुख्यमंत्री ना बन पाती हो। ठीक है, सोना जी, आप कैसे देखते हैं चंद्रशेखर के बयान को, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो भाजपा विधायक को जूतों से पीटना चाहिए? हम लोग तो उनकी आलोचना करते हैं इस मामले में। अच्छा हमारे पंजाबी सिख समाज की तरफ से मैं जी, सभी साथियों की तरफ से आलोचना करता हूँ उनकी इस बयान की। चलिए ठीक है। जिस तरह से जो बयानबाजी चल रही है, जो माननीय होते हैं वो इस तरह के बयान दे देते हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बिल्कुल, इसकी मैं भरपूर आलोचना करता हूँ। जो बयान उन्होंने दिया है, माननीयों के लिए जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सबके लिए सम्मानीय होते हैं, और उनके प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो है वो बहुत गलत है। तो आपस में इस तरीके की जो भाषा का प्रयोग करके आपस में फ़र्क डालना ये गलत है। मैं इसकी भरपूर आलोचना करता हूँ। तो बड़े पद पर हैं चंद्रशेखर, फिर भी उन्होंने इस तरह के शब्दों को प्रयोग उन्हें किया। अपने पद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए कि कल को हमारे साथ भी कल अगर कोई गलती इस तरीके का बयान होता है तो हमारे खिलाफ इस तरीके की कोई प्रक्रिया होती है, तो जो भाषा हम अपने लिए अच्छा नहीं समझते हम दूसरे के लिए भी प्रयोग ना करें उसको। अच्छा किशोर जी, बताइए कि चंद्रशेखर, चलिए वहाँ तो कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक को जूतों से पीटना चाहिए, लेकिन सहारनपुर में आपने देखा था कुछ दिन पहले एक प्रदर्शन हुआ था, उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहाँ क्या क्या शब्द यूज़ किए थे? असल में चंद्रशेखर जी को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ख्याति मिल गई है। अब वो, मेरा तो उन्हें ये सुझाव रहेगा कि अब वो एक संसद में पहुंच गए हैं और देश की सबसे बड़ी संसद में क्या मर्यादाएं होते हैं, उन्हें उन संसदीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में भी और संसद में भी। और उनके जो कार्यकर्ता काम करते हैं, क्या करेंगे, वो उन्हीं की प्रेरणा से करेंगे। जो उनका अपना जीवन होगा उसी से कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपने नेताओं को आदर्श मानते हैं, उनके कार्यकर्ता उनको आदर्श मानते हुए काम करेंगे। तो इसलिए अगर वो भी अपनी तरफ से मर्यादा दिखाएंगे तो उनके कार्यकर्ता खुद मर्यादा में रहेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं चंद्रशेखर जी के इस बयान को? हम तो इसी चीज़ की आलोचना करते हैं कि ये कितने बड़े संवैधानिक पद पर बैठ कर वो छोटी सी बातें करते हैं, ये उन्हें शोभा नहीं देती हैं। देश की सबसे बड़ी संसद के सदस्य हैं वो, उन्होंने पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए। जो सर्व समाज के बारे में, जो समाज देश का हिस्से, उनके बारे में वो इस तरह के शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें पहले देखना चाहिए, अपने नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, फिर किसी दूसरे पर ये उन्हें टिप्पणी करनी चाहिए। अब तो खुद ही वो उन्होंने बोल दिया कि जूतों से पीटना चाहिए, ऐसे दिमाग खराब हो गए हैं बीजेपी के कुछ नेता हो गए। ये तो उनकी एक राजनेता, उन्हें राजनीति का थोड़ा इतना वो नहीं है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। उनके जब नेता ही सर्व समाज के लोगों को इतना भली बातें बोलते हैं तो वो क्या ही वो करेंगे, जिनका नेता ही ऐसी बातें करता है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को नसीहत दे रहे हैं कि वो संयम रखे, अब वो माननीय हो गए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करेल।